रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? यस। सो बैलेंस का मतलब क्या? लाइफ को किस पे बैलेंस करना है? स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, यस, वेरी गुड। और कोई? हैप्पीनेस एंड ग्रीफ, वेरी गुड। और गर्मी एंड सर्दी, मीठा या नमकीन, डुअलिटीज। दिस वर्ल्ड इज ऑफ डुअलिटीज। तो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, और जनरली जो हम सुनते हैं वो है इट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। बट ये देखने का तरीका आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप अभी तक समझते थे, अंडरस्टैंडिंग रखते थे, उसको क्या करना है? इरेज करना होगा माइंड से, ठीक है नहीं? और कुछ चीजों को करेक्ट करना होगा और कुछ चीजों को नया लिखना होगा। लर्निंग इज ऑल अबाउट थ्री थिंग्स। अनलर्निंग समथिंग जो कि गलत पता थी, लेकिन रीलर्निंग, और लर्निंग एक तरह से जो कि नई चीजें पता चल रही हैं। जो गलत पता थी उसका अपडेटेड अपग्रेडेड वर्जन पता होना, कुछ चीजें जो गलत पता थी उसको डिलीट करना, और नई चीजें। सो यस, जनरली बैलेंस का मतलब हम सोचते हैं हैप्पी मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअल, हमारी मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। और भक्त सबसे बड़ी गलती यहीं पे करता है। लेकिन जब भक्ति में आते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, और जैसे ही हम बोलते हैं नहीं मेरा मटेरियल लाइफ है, हम क्या देखते हैं? अरे ये तो मटेरियल है, ठीक, छे मटेरियल है, ये तो मटेरियल किसी तरह से करना है, आज जॉब जाना है, पढ़ाई जड़ विद्या है, मटेरियल है। लेकिन हम ऐसे देखने लगते हैं किसी भी चीज को। लेकिन आइडियल तरीका क्या है? हर चीज को स्पिरिचुअल एंगल से देखना। यस, मटेरियल है, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं। एक बार एक प्रभुपाद का पास टाइम सुनाता हूँ आपको। एक बार शिला प्रभुपाद फ्लाइट में जा रहे थे, तो इंद्रदुम स्वामी महाराज बैठे हुए थे, और प्रभुपाद के बगल में बैठे हुए थे। तो उसी टाइम फ्लाइट में चार्ली चैपलिन की मूवी चलने लगी। सो चार्ली चैपलिन की मूवी चलने लगी, और इंद्रदुम महाराज की फेवरेट मूवी थी। और ये नए नए भक्त बने थे, नए नए डिवोटी बने थे। अब ये इनका बार बार माइंड उधर जा रहा था, बगल में प्रभुपाद बैठे हुए हैं। और इनको लगा कि अगर मैं प्रभुपाद के सामने मूवी देखूंगा तो प्रभुपाद क्या बोलेंगे, अरे ये कैसा डिवोटी है, मूवी देख रहा है बगल में बैठ के। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई विल स्टार्ट, है ना, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, मन को किसी तरह से कंट्रोल करना है। तो उन्होंने तुरंत भगवत गीता खोली और देहिनोस्मिन् यथा देहे जोर जोर से पढ़ने लगे। और फिर देखते हैं कि हंसने की आवाज आ रही है। भगवत गीता देख, आप मुझे होस्ट बना देंगे क्या? आर्यमन जी, मैंने आपको होस्ट बनाया। क्या बता रहा था? यस, इंद्र महाराज। तो ऐसे भगवत गीता देखते हैं, ऐसे प्रभुपाद को देखते हैं, भगवत गीता देखते हैं, प्रभुपाद को देखते हैं। उनको लगता है प्रभुपाद जब मूवी देख रहे हैं तो मैं तो भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। भगवत गीता बंद करते रखते हैं और ये भी आराम से देखने लगते हैं मूवी। और पूरे फ्लाइट में सबसे ज्यादा प्रभुपाद हंस रहे हैं, है ना, एक दूसरे। प्रभुपाद, प्रद्युम्न प्रभु और इंद्र महाराज हा 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 हंस रहे हैं। ये प्रभुपाद को मार रहे हैं, प्रभुपाद इनको मार रहे हैं। पूरी फ्लाइट में ये तीन डिवोटीज ही मूवी देख रहे हैं और सबसे ज्यादा हंस रहे हैं। लेकिन अब
पूरा हंस लिए, मूवी खत्म हो गई। उसके बाद प्रभुपाद की आवाज आती है, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। अब इंद्रदुम्न महाराज डाउट मार रहे थे कि अरे ये क्या प्रभुपाद मूवी देख रहे थे, लेकिन क्या हम कृष्णा कॉन्शियस में मूवी देख सकते हैं? तो कहते हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन रहता है, प्रभुपाद से डायरेक्ट पूछ नहीं सकते। तो कहते हैं बगल में जो प्रभुपाद के दूसरे पर्सनल सर्वेंट रहते हैं, प्रद्युम्न सेक्रेटरी, उनके बोलते हैं कि प्रद्युम्न प्लीज थोड़ा टॉयलेट तक। बोले जाओ कराओ, इतने बड़े हो। बोले नहीं प्लीज, मुझे कुछ क्वेश्चन है आपसे। तो जगह वहां पे बोले कि प्रभुपाद वी आर नॉट सपोज टू सी मूवी, बट प्रभुपाद इज वॉचिंग मूवी। एंड मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दिस इज मटीरियल, दिस इज मूवी, दिस इज माया। सो प्रद्युम्न बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क शिला प्रभुपाद डायरेक्टली। आप प्रभुपाद से डायरेक्ट जाके क्यों नहीं पूछते? तो जाके पूछते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद कैन वी वॉच दिस इज माया, कैन वी वॉच, कैन वी ऐसे करते रहते। प्रभुपाद समझ जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि ओह दिस चार्ली चैपलिन, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू वॉच हिज मूवी एंड हिज जो उसका कॉमेडी है दैट इज रियल एंड कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल रियल थिंग्स। सो ओ इंद्रदुम्न महाराज कहते ओ अच्छा, प्रभुपाद इसमें भी इस लेवल पे देख रहे थे। सो एस्पिरेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी देख के हमें कृष्णा आइडेंटिफाई करना, मैं बता रहा हूँ कि जो डिवोटीज जितना एडवांस होता है वो एक्चुअली मटेरियल स्पिरिचुअल नहीं करता, वो देखता है कि दोनों भगवान की शक्तियां ही हैं। लेकिन मटेरियल एनर्जी भी स्पिरिचुअल एनर्जी, मटेरियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो ऐसे निभाता है जैसे वो स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि जिन भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है वो क्या है, वो लोग भगवान के अंश ही तो हैं। इसीलिए एक है कि भाई मेरा मटेरियल लाइफ, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल लाइफ मेरी चैंटिंग रीडिंग हियरिंग, और मेरी मटेरियल लाइफ जॉब है, दोस्त है, ये सब मटेरियलिस्टिक लोग हैं। बट हम भी एक समय पर मटेरियलिस्टिक लोग ही थे, लेकिन किसी के एसोसिएशन में आए, किसी के भगवत गीता के टच में आए, तो हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल बने। तो उसी प्रकार से हमें इस ओपन माइंडेडनेस से अपनी लाइफ को देखना है। सो हम क्या जी रहे हैं? हम एक स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी रहे हैं, हम एक मटेरियल नहीं जी रहे हैं, हम एक लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उसमें अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्लियर हो गया? तो मटेरियल स्पिरिचुअल नहीं करना है, रेदर देन हम लाइफ जी रहे हैं, लाइफ में अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब किन रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किस रोल का सेंटर कौन है, वो बात की चीज है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हम चाहते हैं लाइफ को बैलेंस करना, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इमेजिन इफ यू हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, आपको मैं सारा संसार का धन दे दूं एंड आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, तो आप व्हाट वुड यू स्पेंड योर टाइम ऑन? आप अपना समय कहाँ स्पेंड करेंगे? थोड़ा सोचिए और बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? अरे आपके पास दुनिया का सारा धन है, आप अमीर हो। अब आप अपना समय कहाँ स्पेंड करना चाहोगे? थोड़ा सोच के बैठ लो। अभी तो लाइफ में बहुत टेंशन है कि ये नहीं है इसलिए ये नहीं कर सकते, इसलिए ये नहीं है इसलिए ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं। मैं कहता हूँ हो, आपके पास सब पैसा है, पैसे की टेंशन नहीं है। आपके पास सब पैसा है, अब आप अपने 24 घंटे कैसे स्पेंड करोगे? और देखिए वही चीज बोलिएगा जो कि सही में हम करेंगे। ये मत बोलिएगा प्रभु जी तब तो हम दिन भर भगवान का नाम करेंगे, नहीं। लेकिन सोचिए थोड़ा सा, ये बहुत, ये सबसे फाउंडेशन क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट का। जितने लोग टाइम मैनेजमेंट बताते हैं और हम सीखते हैं, तो हम कैसे सीखते हैं? अच्छा टाइम, तो सुबह 7 बजे 7 से 9 ये कर लो, 8 से 9 ये कर लो, 9 से 10 ये कर लो, 10 से 10 5 ये कर लो, 10 5 से 10 6 ऐसे कर लो। ऐसे बना के हम एक सुंदर डिजाइन तो बना देते हैं,
लाइफ का अपना प्लानिंग, ये एक एक मिनट मिनट का शेड्यूल, इसमें तो ओके है। ये तो मैं तो इसमें एक्सपर्ट था। मैं तो ऐसा होता था कि जब पहले 12th क्लास में एग्जाम देने जाता था प्री बोर्ड का, तो एग्जाम पेपर देखते थे, लगता था अरे इसमें से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसी वहीं आंसर शीट पे प्लानिंग बनाने लगता था कि अगले एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो प्लानिंग बनाने में हम बहुत अच्छे हैं, मन को ना प्लानिंग बनाने में बहुत मजा आता है। लेकिन लेकिन जैसे एजुकेशन की बात आएगी, मन कहता है अरे यार इस वीक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उससे भी पहले कुछ हमारे फाउंडेशनल कंसेप्ट हैं जो कि क्लियर होने चाहिए, जिसकी वजह से हम एग्जीक्यूशन लेवल तक जा पाएंगे। कोई लिखना चाहेगा, कोई नहीं लिखना चाह रहा। सबको मुझे छोड़कर घर में बैठ लेकिन जाएंगे कि अब तो सब हमारा है, कुछ करने की जरूरत क्या है, ऐसा सोचकर। ठीक है, घर में बैठ के, लेकिन अब क्या करेंगे? सब कुछ। अब क्या करेंगे? आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप एवरीवन नहीं करना चाह रहे हैं। आई विल फुलफिल माई बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो गई। विल हेल्प पीपल विद दैट मनी। ओके, वेरी गुड। विल लाइक टू हेल्प पीपल विद दैट मनी। पैसा रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, लेजी बन जाएंगे। ओके, बुक्स पढ़ेंगे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वेरी गुड। यस, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। दिस इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। लिखिए आप लोग। हेल्प अदर्स हु डोंट हैव सर्विस। वेरी गुड। मतलब मेरा ये पॉइंट है कि हम जिस चीज के लिए हम कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट टाइम नहीं मिलता है, जॉब है, ये है, वो हो गया सॉल्व। अब आपके पास टाइम है, पैसे भी हैं, अब आप क्या करोगे इस टाइम का? लेकिन सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, हम कहते हैं टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बट अगर टाइम दे दें सफिशिएंट टाइम, तो हम टाइम का करेंगे क्या? पीसफुल ट्रैक पे निकल जाएंगे। वेरी गुड। when we don't have money we say we will not do this and that, but hardly after receiving money people do. Okay, प्रचार करने निकल जाएंगे, प्रचार पर स्पेंड करेंगे पैसे ना, बट समय, समय में क्या करेंगे? उस समय का क्या करेंगे, मैं पूछता हूँ। पैसे का क्या करेंगे वो क्वेश्चन नहीं, उस समय का क्या करेंगे? खाना पीना आपको मिल रहा है, आपके नौकर चाकर हैं, डोनेशन कर देंगे, वो तो पैसे का है, बट समय का क्या करेंगे? अब तो क्वेश्चन समझ रहे हो? भाई आईएएस रोहित, रोहित कौन है प्रभु? अच्छा, आप मदद करें, ठीक है। फूड सेंटर ओपन करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हेल्प करेंगे। आई विल फुलफिल माई नीड्स एंड ट्राई टू हेल्प दोज पीपल who are unable to fulfill their basic needs. Will create system that will help people in Krishna conscious society and personal sadhana too, and personal care. Very good. Without any tension, learn anything out of my interest. Like go and learn dancing. Very good. जो नॉर्मली रोज करते हैं वो करेंगे। डिवोटीज के साथ यात्रा पर जाएंगे। वेरी गुड। समय प्रचार कैसे आगे बढ़ाए उसके लिए प्लानिंग करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। वेरी गुड। लगभग सबने लिख दिया मेरे ख्याल से, या जो अभी लिख रहे हैं। बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं, एक दो लाइन में आप लिख सकते हैं। तो ये लिटरली क्वेश्चन पूछा गया था, और यही फाउंडेशन एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझने का, कि हम समय का करेंगे क्या। जिस चीज के लिए हम क्या परेशान रहते हैं, अगर सही में वो किसी दिन मिल गया हमें। लेकिन जैसे कई लोग नहीं कि एक मूवी भी आई थी कि भगवान आप सब कंट्रोल करते हैं, एक दिन भगवान ने आपको भगवान बना दिया एक दिन का, आप करोगे क्या? तो जिस चीज के लिए हम रो रहे हैं, परेशान हैं, अगर वो सही में मिल गई, हम करेंगे क्या? क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? ठीक है। तो जनरली कुछ लोग बोलेंगे अरे तब तो दिन भर जब बाहर डिस्कशन करोगे, लोग बोलेंगे तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है।
इसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं वही लोग आए हैं ना, तो बाहर से तो नहीं आया, क्योंकि कंबाइंड क्लास हो रही है। सो यस, तो कई लोग अलग अलग चीजें बोल सकते हैं। आप लड़कों से पूछोगे तो बोलेंगे हम वीडियो गेम खेलेंगे, लेकिन कोई बोलेगा हम नेटफ्लिक्स देखेंगे, बिंज वॉचिंग करेंगे, सारे एपिसोड खत्म कर देंगे। अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन होती है समझने से दो चीजें। एक है शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, दूसरा है लॉन्ग टर्म प्लेजर्स। तो कई लोग, सबसे पहले टाइम को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा शॉर्ट टर्म प्लेजर्स क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लेजर्स क्या होते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में कोई लिखना चाहेगा चैट बॉक्स में क्या क्या चीजें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में आ सकती हैं। जैसे एक नेटफ्लिक्स तो मैंने डाली दिया है, इंस्टाग्राम डाली दिया है। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में क्या क्या आ सकता है। करेक्ट। आप लोग को एवरीवन कंफर्टेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नरेंद्र लेटवल कौन है? आप में से कोई जानता है किसी बैच के? शिक्षार्थम श्रीनगर, अनुष्का माता जी। ठीक है, पार्टी करना, यस, शॉर्ट टर्म है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, स्लीप, बहुत ज्यादा स्लीप, हियरिंग म्यूजिक, शॉर्ट टर्म है। ओके, खानाज, मूवी, स्लीप, हेयर कट, नशा, यस, ड्रग्स लेना, नशा करना। और तो यस, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स और लॉन्ग टर्म प्लेजर्स। तो बैलेंस मतलब क्या है? सबसे पहले वो चीजें आइडेंटिफाई करना जो हमें लॉन्ग टर्म प्लेजर्स देती हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स क्या है? प्रेयर्स है, श्रेयस और प्रेयर्स। जो भी चीजें हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है, भगवान बताते हैं 18 चैप्टर में कि वो जो कि प्लेजर्स स्टार्टिंग में बहुत प्लीजिंग है, जनरली इट बिकम पॉइजनस एट द एंड, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर्स या प्रेयर्स। और जो लॉन्ग टर्म प्लेजर देते हैं, इनिशियली बहुत कड़वे लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो प्लेजरेबल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? श्रेयस। तो भगवद गीता एट सेकेंड चैप्टर में भगवान बोलते हैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत। लेकिन ये भगवान, मैं बिल्डर हो गया हूँ, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, आप प्लीज मुझे बताइए। तो जब हम लाइफ में कहीं कुछ ढूंढ रहे होते हैं ना, कुछ सेटल करना चाह रहे होते हैं, एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं, कुछ मैनेज करना चाह रहे हैं, तो जनरली जो हमें सामने दिख रहा था हम उसको मैनेज करने से अच्छा है कि एक डीपर जाना कि लाइफ में क्या श्रेष्ठकर है, क्या मेरे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, उन चीजों पे वर्क करना। जनरली कई बार हम लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के किन चीजों पे वर्क करने लगते हैं? बहुत शॉर्ट टर्म की चीजों पे, जिसका अभी प्रभाव है, कल नहीं रहेगा, और उसमें हमने बहुत समय दे दिया। इसलिए सबसे पहले डिस्टिंक्शन करना हमें आना चाहिए हमारी लाइफ में, क्या प्रेयस है क्या श्रेयस है। प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म प्लेजर्स। अब इसमें किसी के लिए कुछ चीज प्रेयस हो सकती है, उसी दूसरे व्यक्ति के लिए श्रेयस हो सकती है। तो वी कैन नॉट, मतलब हम बहुत क्लियर तरीके से पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बीइंग। जैसे किसी के लिए सिंगिंग प्रेयस है, लेकिन किसी का कोई सिंगर ही है, लेकिन उसका लाइफ ही, उसका लाइफ स्टाइल, उसका हैबिट, उसका प्रोफेशन, सब कुछ वो है, तो उसके लिए वो श्रेयस हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज वेरी पर्सनल, इसलिए ये एक्सरसाइज करने की चीज है, हमारी लाइफ में क्या श्रेयस है क्या प्रेयस है।
आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ लूंगी। यस। ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन। There is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. श्रीमद् भागवतम 4.22.34 में बताते हैं कि सबसे ज्यादा हमें लाइफ में इम्पोर्टेंस किस चीज पे देना चाहिए, जो कि हमारे हेल्प करती है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, जो कि मैंने बताया श्रेयस्कर। सो लॉन्ग टर्म क्या ऐसी चीजें जो कि हमें प्लेजर देती हैं लॉन्ग टर्म एंगल से देखते हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्लेजर देती हैं? जैसे कि हेल्पिंग समवन आपने लिखा, डिसिप्लिन, वेरी गुड। एक्सरसाइज, भक्ति, वेरी गुड। चैंटिंग, डेवलपिंग लव फॉर गॉड, वेरी गुड। और क्या है? क्या चीजें हैं जो कि करके एक सेटिस्फैक्शन कंटेनमेंट आता है? एक भक्ति है, भक्ति छोड़ के बताइएगा। ग्रोथ माइंडसेट, गवर्नमेंट जॉब, इंप्रूविंग सेल्फ इंप्रूवमेंट, वेरी गुड। टू डू लिस्ट कंप्लीट करना, यस, वेरी गुड। टू डू लिस्ट बनाना, फिर कंप्लीट करना, दूसरों की हेल्प करना, वेरी गुड। सेल्फ इंप्रूवमेंट, सारे सेक्शंस और ऑर्डर याद करना, मतलब अच्छा, आपने प्रोफेशनल ग्रोथ करना, वेरी गुड। जो लॉयर्स हैं, लॉ फील्ड्स हैं, उनके लिए उस फील्ड में ग्रोथ करना। आप लिख दीजिए, दिमाग में आ रहा है वो सही है। आप लोग संकोच कर रहे हो कि अरे शायद ये गलत होगा। माइंड की नहीं सुनना, यस, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टे हेल्दी मेंटली फिजिकली, यस, हेल्थ, स्वास्थ्य। एक्सरसाइज करना, ओके। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, डेवलप कंटेनमेंट, यस। सो अब हम डिस्कस करेंगे, जो भी करें कंसिस्टेंटली करना, बी इन गुड मूड, बी इन गुड एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यस। सो लॉन्ग टर्म प्लेजर्स, ये लाइफ की जो लाइफ है ना, बैलेंस किस किस चीज पे होनी चाहिए? हमने अभी स्पिरिचुअल मटेरियल को हटा के हमने 8 पिलर्स बनाए हैं। जनरली एक रिसर्च से और स्पिरिचुअल कंसेप्ट को मर्ज करके हमने देखा ये 8 चीजें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति, हो सकता है एक दो और भी हो अगर आप आइडेंटिफाई करें, लेकिन ये 8 चीजें हैं अगर कोई व्यक्ति कर रहा है अपनी लाइफ में, देन ही कैन बी सेटिस्फाइड, ही कैन बी इन कंटेनमेंट। तो हमें टाइम मैनेज करना तो है, लेकिन आप बोलोगे कि हम ये सब क्यों डिस्कशन कर रहे हैं कि लाइफ किन चीजों पे बैलेंस होती है? क्योंकि आप तभी तो आइडेंटिफाई करोगे ना आपको समय किस चीज के लिए देना है। हम ऐसे देखते हैं लाइफ, ऐसे कर देखते हैं टाइम को, पढ़ाई है लाइफ में, पढ़ाई करना है, ये पढ़ाई, फिर ये पढ़ाई, फिर ये पढ़ाई। नहीं, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? आप लाइफ जी रहे हो ना, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना। तो हो सकता है आप उन चीजों को अभी समय ना दे रहे हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो विजन होगा। ठीक करता हूँ, कुछ तो विजन होगा उन चीजों के प्रति, लेकिन तो इसलिए हम अभी क्या आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं
हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या क्या डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, फिर उन चीजों को कैसे मैनेज करना है। लेकिन लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट दिन को सुबह से शाम तक घंटों को कुछ नाम दे दो, नहीं। अपने सबसे पहले लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें उसको आइडेंटिफाई करिए, फिर फिट करना चाहिए उसको। तो वो 8 पिलर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्लेजर्स देते हैं व्यक्ति को। पहला है स्वास्थ्य, लेकिन 8S कर सकते हैं। मैं 7S का S से नाम दे पाया। ये जो आप ब्रैकेट में देखेंगे ये रिसर्च है जनरली, जिसको मैंने एक संस्कृत वर्ड से नाम दिया है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दिया है। 7th का आप लोग कुछ S से नाम दे सकते हो संस्कृत में, तो वो हेल्प कर दीजिएगा मुझे। तो पहला है ये 8S फॉर्मूला, लाइफ शुड बी बैलेंस्ड ऑन 8S। पहले ये 8S पे कर लीजिए, अगर आपको लगता है कुछ और S भी है तो बाद में करिए, पहले 8S पे करते हैं बैलेंस। पहला क्या है? स्वास्थ्य। लेकिन हेल्थ इज मोस्ट क्रूशियल थिंग, जो कि मुझे लाइफ में अभी रियलाइज हो रही है, और हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ना हो रही हो, कई लोगों को हो चुकी हो, कई लोगों को हो। लेकिन लेकिन हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सो डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना इसमें आता है। देन सेकंड इज साधना, लेकिन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जैसे आप लोगों ने बोला भक्ति, है ना, वो प्रोसेस जिससे हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, जिससे हम अपना कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करते हैं। लेकिन हम अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करते हैं, अपने थॉट्स को स्पिरिचुअलाइज करते हैं। लेकिन सो जो भी एक्शंस है उसका सीड क्या है? थॉट्स है। लेकिन तो जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, साधना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? उस सीड को प्यूरिफाई कर रहे हैं। वो सीड को अगर हम सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सीड को हटाओ, करना क्या है ये बताओ, देन वो एक्टिविटी तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन अगर सीड खराब है तो पूरा एक्टिविटी भी खराब, एक्शन खराब हो सकता है। इसीलिए वो सीड को प्यूरिफाई करना इंपॉर्टेंट है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है साधना। देन थर्ड इज संबंध, लेकिन स्पेंडिंग टाइम विद पीपल यू लव, है ना। आपकी लाइफ में आपके दोस्त, रिलेटिव्स, माँ बाप, ठीक है, जो लोग हैं जिनसे आप एक बॉन्ड, एक फ्रीक्वेंसी मैच करती है, इसको बोलते हैं सहजातीय वैष्णव। लेकिन डिवोटीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय निकालना। लेकिन कई बार लाइफ इतनी बिजी होती है ना कि ऐसे लोगों के लिए समय और ऐसे लोगों के साथ समय निकल ही नहीं पाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट ये आपकी लाइफ में ये 8 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है संबंध। लेकिन देन कम्स शिक्षा, न्यू लर्निंग न्यू थिंग्स, लाइफ में सीखना। लेकिन जब हम कई नई चीजें सीखते हैं, ग्रो करते हैं, आपने कई लोगों ने लिखा था ग्रोथ माइंडसेट, जब हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं ना, वी नेचुरली बिकम कंटेंट। लेकिन सो शिक्षा, लर्निंग न्यू थिंग्स, दोनों एंगल से सीखना, अपने स्पिरिचुअल भगवद गीता को और डीपली समझना, श्रीमद् भागवतम को और डीपली समझना, ये भी एक शिक्षा है। लेकिन और भी स्किल्स सीखना, आपको गाना अच्छा लगता है, गाना सीखिए, हारमोनियम सीखिए, कई सारी चीजें हैं, करताल बजाना सीखिए। अगर आपको डिजाइनिंग अच्छा लगता है, डिजाइनिंग सीखिए। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ शिक्षा रख सकते हैं। लेकिन जब भी नई चीजें सीखते हैं, देन वी बिकम हैप्पी। फिर हेल्पिंग अदर्स एंड क्रिएटिव वर्क, जब भी हम कुछ क्रिएटिव, इसको मैंने सेवा कैटेगरी में डाला है। सो जब भी हम लोगों को हेल्प करते हैं, वी गेट सेटिस्फैक्शन। जैसे मुझे याद है, हम एक बार यहाँ स्लम में गए थे, एक मुनीरका में। दिस इज द एक दिल्ली का ये दूसरा सबसे बड़ा स्लम है। और उस दिन हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, और पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मुझे अभी भी याद है, एक छोटा सा लड़का आया हमारे पास, 2-3 बच्चे आए, उन्होंने खाना खा लिया था, प्रसाद खा लिया था, और वो आए, और वो एक लड़के ने इंग्लिश में हमें ट्राई किया बोलने का, थैंक यू। और जैसे ही उसने थैंक यू बोला, 3-4 जो दोस्त थे वो सब हंसने लगा, लेकिन और फिर वो शर्मा के चले गए। लेकिन उसके हार्ट से जो थैंक यू निकला था, ऐसे लोगों को जब हम हेल्प करते हैं, एंड देन वी गेट अ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम देम, चाहे रेसिप्रोकेशन नहीं भी मिलता है, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो उसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस एंगल से देखना, हो सकता है कई में से आप लोगों का
प्रोफेशन ऐसा हो जहाँ पे हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सो उस एंगल से देखना। फिर कुछ क्रिएटिव वर्क हो सकता है। आप सब लोग अपने अपनी लाइफ में कुछ कुछ क्रिएटिविटी रखते होंगे, लेकिन जनरली क्या होता है जब हम डिवोशनल लाइफ में आते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोफेशन करते हैं, हम अपना फिर क्या करता है, चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है। क्या करना है, चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है। चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है। बस से जाते हैं, कैसेट अटक जाती है। चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है। क्या करना है जन्माष्टमी में? अच्छा, जन्माष्टमी मना रहे हैं आप लोग, जन्माष्टमी में क्या करेंगे? जन्माष्टमी में वही कथा कर देंगे, कीर्तन कर देंगे, प्रसाद, ठीक है नहीं? बट हम सबके अंदर है एक स्वभाव है, एक जील है कुछ करने का। लेकिन हम जब बाहर थे तो हम कितना क्रिएटिव दिमाग लगाते रहते थे, लेकिन जब आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में तो हम वो सब सोचते हैं कि अरे ये माया है, अरे क्रिएटिव होना, ओ माता जी आप क्रिएटिव हो रही हैं, माया में फंस रही हैं। नो, वी शुड बी क्रिएटिव फॉर कृष्णा, लेकिन अपनी सारी क्रिएटिविटी लगा देनी चाहिए कृष्णा के लिए, लेकिन कृष्णा के लिए, कृष्णा की सेवा के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए लगाना चाहिए, अगर हमें हेल्पफुल मिलती है तो। देन इज समाधान, लेकिन कई लोगों को कई बार लाइफ में नए आइडियाज पे वर्क करना बड़ा अच्छा लगता है। आप देखोगे ये एक ऐसी चीज है जो, आप अगर जो लोग स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, कई दिन तक खाना पीना बिना किए दे कैन वर्क विथ डेडिकेशन। क्यों? बिकॉज दे आर गेटिंग सम प्लेजर। सो हमें भी कुछ ऐसे नए आइडियाज, नए इनोवेटिव आइडियाज पे वर्क करना चाहिए। लाइफ सॉल्विंग मीनिंगफुल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम देखते हैं तीन चार लोग मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए, लेकिन सो उस इसे बोलते हैं समाधान पे वर्क करना लाइफ में। इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा होता है प्रॉब्लम्स, चार पांच लोग बैठ के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। अरे वो, अरे ये सर तो ऐसे हैं, वो तो ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है ना, वो तो ऐसे हैं। तो ये जब प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं तो इससे आनंद आता है, लेकिन वो क्या है, शॉर्ट टर्म आनंद। लेकिन लेकिन जब दूर जाते हैं तो फिर से लाइफ प्रॉब्लम है। इसलिए बैठ के क्या करना चाहिए, वी शुड डिस्कस सम आइडियाज, लेकिन साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। लेकिन साथ मिलकर कोई कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है साथ मिलकर कुछ करना। लेकिन जब हम ऐसे लोग हमारी लाइफ में हो जाते हैं ना, जो साथ मिलके कुछ कर, हम कुछ कर रहे हैं, आपको अगर ऐसे लाइफ में आपके साथ लोग हैं, आपको इमेंस प्लेजर मिलेगा। देन एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड कल्चर, नई जगह घूमना चाहिए। लेकिन जैसे हम पहले थे, हम घूमते थे, हम कहाँ अलग अलग जगह घूमने जाते थे, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में भी घूम सकते हैं। ऐसा नहीं कि अरे अब तो हम भक्त बन गए जी, देखिए कंठी माला पहन ली, अब तो कहीं जाएंगे, कहीं लहसुन प्याज के बिना मिलते हैं। नहीं, वी शुड घूम, मायापुर है, वृंदावन लेकिन बहुत सारी स्पिरिचुअल, कुरुक्षेत्र है, इतनी सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस है ना। आप तो, मैं तो कहता हूँ न्यूयॉर्क भी जा सकते हो, वो भी स्पिरिचुअल प्लेस है, इस्कॉन की स्थापना वहां से हुई थी। लेकिन लेकिन स्पिरिचुअल विजन से देखना, कहने मतलब, तो जब हम नई जगह जाते हैं, नए कल्चर से, तो हमें लोगों से मिलना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप राजस्थान गए हो तो वहां जाके राजस्थानी लोगों से मिलो, उनके कल्चर को समझो। लेकिन आपने देखा हो कई लोग जो कि मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो ज्यादातर ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। मैं वहां गया था, एक व्यक्ति से मिला, मेरे हार्ट को टच किया। हमें लगता है कि यार हम भी गए थे वहां, तो हमारे हार्ट को तो टच ही नहीं हुआ, क्योंकि हम उस कल्चर में नहीं गए। लेकिन हम उस जगह में गए तो ऊपर ऊपर से, लेकिन वहां भी जाके हम 5 स्टार होटल में रहे, पिज्जा खाए, चले आए। लेकिन लोगों से जाके नहीं मिले, लोगों से जाके क्या करना चाहिए, डीप टॉक्स, लेकिन डीपर कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, तब जाके हम सीखते हैं। लेकिन एंड संसाधन, मतलब प्रोग्रेशन इज लाइफ, आपका जो करियर है, प्रोफेशन है, उसमें ग्रो करना। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, भक्ति अच्छी, आपकी माला हो गई, ये हो गई, वो हो गया, हो गया, हो गया, आपका ऑफिस खराब चल रहा है ना, जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो आप करने के लिए बैठो वही खराब चल रहा है ना, 6 घंटे 7 घंटे तो देना है आपको, वही खराब चल रहा है ना, तो जो फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो इसलिए संसाधन, मैंने इसको नीचे रखा है क्योंकि हमारा तो यही है अब, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। लेकिन सो ये 8S, हमें लाइफ में इन 8S के लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन सारा खेल इन 8S के लिए समय निकालने का है। कोई पढ़ेगा?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Discipline first D. Discipline in matter of eating, sleeping, recreation. Discipline, mode of goodness, Ananda, Brahma, Sokhyam. Sadhana in first priority, hearing topics related to chanting, morning program, enthusiasm. यस, तो इसमें अगर इन 8 में से सबसे इम्पोर्टेंट बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट है साधना, लेकिन डिसिप्लिन, लेकिन मतलब आप बाकी साथों के साथ कुछ भी ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन पहले को मत छेड़िएगा। लेकिन क्यों? भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि बैलेंस, लेकिन डिसिप्लिन, ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन करने को कह रहे हैं भगवान, लेकिन मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करें, एक डू इट इन ए बैलेंस्ड वे। सो डिसिप्लिन या तपस्या करने से क्या होता है, हम धीरे 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 साधना अच्छे से करने से क्या होगा, हम सतोगुण में आते हैं, बिकम इन मोड ऑफ गुडनेस, एंड फिर उसके बाद हम वी अटेन पीस ऑफ माइंड। और जब हम पीस ऑफ माइंड अटेन करते हैं, सो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कल हनुमान चालीसा कोर्स में एक कंसेप्ट बताया था, आप में से कितने लोग थे और कितने लोग नहीं, कितने लोग थे? मैं फिर से बताऊं, 2 लोग। तो बाकी डिवोटीज के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा। अभी बताऊं या बाद में बताऊं? बाद में बताऊंगा, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है थ्राइविंग इन क्योस। लाइफ में जब हम एकदम क्योटिक सिचुएशन में आ जाते हैं ना, उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, आप में से कोई मुझे याद दिलाइएगा सेशन खत्म होने पे, वो मैं बताऊंगा। यस, सो जनरली हम लाइफ को, टाइम को कैसे देखते हैं, हम टाइम को स्लॉट्स में देखते हैं। लेकिन मॉर्निंग से इवनिंग तक हमें टाइम को किस लेवल पे देखना चाहिए, अपने टास्क को। जो भी हमने ये 8 चीजें डिस्कस की, इससे कुछ कुछ टास्क निकल के आएंगे। जैसे कि आपको स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य में क्या क्या करना पड़ेगा, राइट टाइप ऑफ फूड, एक्सरसाइज, कई सारी चीजें आएंगी। लेकिन अब हमें इसे डिवाइड करना चाहिए इन 4 कैटेगरीज में। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपके माइंड के लिए रिलैक्सिंग होंगी, जैसे अपने फ्रेंड से बात करना, है ना, बहुत ज्यादा फोकस अटेंशन लगाने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे टास्क होंगे जो कि आपको बहुत फोकस रह के करना पड़ेगा, लेकिन आपका फुल अटेंशन होना चाहिए, लेकिन वो आइडेंटिफाई करिए। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप कहीं भी रह के रिलैक्स वे में शरीर से कर सकते हो। कुछ ऐसी होंगी जिसके लिए आपके शरीर के मूवमेंट की जरूरत होगी। तो इन 4 कैटेगरीज में हमें डिवाइड करना चाहिए। क्या चीज रिलैक्सिंग वे में कर सकते हैं, क्या चीज इट रिक्वायर फोकस। जो भी चीज फोकस है ना, उसके लिए वी नीड एनवायरमेंट, वी नीड एक प्रॉपर टाइम। लेकिन जो चीज बहुत फोकस के साथ करना है, तो मान लो आप शाम को बैठते हो, उसको रात को पूरा दिन भर का कलह हो गया एकदम, सब लड़ाई झगड़ा सब कुछ सुन के आए हो, और आप बैठ के फोकस, बैठ के आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, फोकस हो पाएगा? आपने स्लॉट में तो डाल लिया है कि शाम को 8 to 9 ये है, बट क्या आप मेंटली प्रिपेयर हो उस चीज के लिए? मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप कर नहीं पाओगे ना, ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहले स्लॉट, समय को स्लॉट में डिवाइड करने से पहले हमें क्या डिवाइड करना चाहिए, किस समय को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था सुंदर पिचाई का, तो वो बता रहा था कि वो लाइफ में अपने कंपनीज के जितने भी डिसीजन मेकिंग चीजें हैं, वो सुबह 7 बजे करता है, 7 से 8। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा मन को शांति चाहिए होती है। अगर मन अशांत है, लेकिन चारों तरफ से इतना सब कुछ सुन लिया, उसके बाद डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होगी ना। तो जनरली उसका शेड्यूल है, सुबह उठता है, कुछ बुक्स पढ़ता है, मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है, एंड देन लाइफ में क्या डिसीजन मेकिंग, सॉरी लाइफ में नहीं, कंपनी की जो भी डिसीजन मेकिंग की चीजें हैं, वो सुबह 7 से 8 करता है। लेकिन उसके बाद क्या करता है, नॉर्मल काम एग्जीक्यूशन पे वर्क होता है। तो उसने क्या आइडेंटिफाई किया, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, लेकिन किस स्टेट ऑफ माइंड में कौन सी चीज करने की आवश्यकता है।
ठीक है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी होते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, नहीं समझ में आते, लेकिन उसको शाम को डालोगे वैसे ही बोरिंग है, नींद आ जाएगी, लेकिन सो उसको सही समय पर डालना, सही तरीके से एडजस्ट करना। सो यस, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए दो चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को बोलूंगा। एक वीक आप प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको पहला स्टेप क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करने से भी पहले, लेकिन आपको ये दो चीजें करनी होंगी। पहला है ट्रैक योर टाइम। आप अपना अगर ट्रैकिंग बना पाओ एक वीक का, मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूंगा, आप शेयर कर सकते हैं, अपना ट्रैकिंग शीट बनाइए, लेकिन सुबह से शाम तक। ये सेल्फ करने वाली एक्सरसाइज है, आपको अपना टाइम ट्रैक करना होगा सुबह से शाम तक का। सुबह कितने बजे उठे, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, और डिटेल में नहीं, लेकिन एक एक घंटे का या दो दो घंटे का भी अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए। सबसे पहले हमें ट्रैक करना चाहिए मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। सो ट्रैक योर टाइम, ये एक्सरसाइज लिख लीजिए आप लोग। लेकिन क्या करना है, अपना पूरे वीक का टाइम ट्रैक करना है, मत परेशान मत होइए बैलेंस किया कि नहीं किया, लेकिन ये हैबिट डालिए जस्ट ट्रैक करने का, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे प्रो जी अब एक हफ्ते बाद आप बताएंगे टाइम कैसे मैनेज है, अब एक हफ्ते तक बैठ के ट्रैकिंग करें, तो बोले मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन ट्रैक मैं बता दूंगा आगे भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एक हैबिट डालना, टाइम ट्रैक करना है। क्योंकि जब हम ट्रैक करेंगे तभी हम आइडेंटिफाई करेंगे हम समय कहाँ बचा सकते हैं, लेकिन नहीं तो हम अननेसेसरी परेशान होते रहेंगे। सो ट्रैक करना अपने लाइफ का टाइम कहाँ जा रहा है। देन कम्स दूसरा स्टेप, अगर आप ट्रैक करने लगो तो दूसरा स्टेप करना है, आपको देखना है आप अपने दिन में समय कहाँ से बचा सकते हो। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि फिक्स हैं आपकी, 5-6 घंटे जाने ही जाने हैं, लेकिन तो वो आपके है ही नहीं। लेकिन कहीं ऐसी जगह है, स्पेस है, जहाँ आप अपना टाइम बचा सकते हो। वो लूप होल्स, वो पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए दूं, जैसे आप ट्रैवल करते हो, लेकिन सो ट्रैवल टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जैसे कि अ, अमीश त्रिपाठी को आप लोग जानते हो। अमीश त्रिपाठी फेमस ऑथर है, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन अ, शिवा ट्रायोलॉजी, और बहुत फेमस ऑथर है वो। उन्होंने वो सारी बुक्स कब लिखी पता है, जब वो ऑफिस जाते थे और वापस आते थे, तो जो ट्रैवलिंग टाइम होता था उस ट्रैवलिंग टाइम में उसने लिखी है लैपटॉप में बुक्स। सो हमेशा जब ये क्वेश्चन आए वेयर यू कैन सेव टाइम, हमेशा याद रखिए यू विल नॉट गेट टाइम इन आवर्स, यू विल गेट टाइम इन मिनट्स। ठीक है, आपको घंटों में समय नहीं मिलने वाला, अच्छा 1 घंटा चाहिए मुझे, नहीं, मिनट्स में। तो हमें धीरे 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 ऐसे मिनट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। वही आधा घंटा मैं जाता हूँ, आधा घंटा आता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बस में क्या करेगा। अब जनरली रहता तो भाई 7 से 9 क्या करते, भाई ट्रैवलिंग टाइम 9 से 6 ऑफिस आवर, फिर 6 से 8 फिर ट्रैवलिंग टाइम। लेकिन रोज ही मैं तो बिजी रहता हूँ। बट जब मैं बेस में रहता था, सो हमारा बेस था द्वारका सेक्टर 21, लेकिन मतलब, और मेरा ऑफिस था नोएडा 127 SEZ। 2 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम था। पहला तो मैंने ऑप्शन चूज किया उसी बेस में रहने का, नोएडा में बेस था, मैं नोएडा बेस में नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उसमें मेरे वो डिवोटीज रहते थे जिनसे मेरा फ्रीक्वेंसी मैच होता था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे, ये थे। तो लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ रहा था मुझे, मैं अपना एक एस तो बैलेंस कर रहा था संबंध, लेकिन लेकिन एक्स्ट्रा एस पे करना पड़ रहा था मुझे, समय मेरा जा रहा था। तो मैं मेट्रो से ट्रैवल करता था। तो भगवान की कृपा से एक अच्छी चीज थी कि मेट्रो का स्टार्टिंग पॉइंट था और दूसरा ऑफिस एक तरह से सेकेंड या थर्ड एंडिंग पॉइंट था। सो इनिशियली मैं जब जाता था तो मैं देखता रहता था, मुझे समझ नहीं आता करूँ क्या,
एक अंदर से हिचकिचाहट रहती थी, चैंटिंग कर, माला करूं ना करूं सबके सामने। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक बूढ़ी माता जी को देखा, इस्कॉन की थी, और तिलक लगा के चैंटिंग कर रही थी मेट्रो में। उनको देखा ना जिस दिन, उस दिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार माला कर सकते हैं। लेकिन तो उस दिन से अगले दिन से मैं भी माला करने लगा। फिर मैं दिखा के करता, ताकि मैं सोचता था कि शायद मेरी चैंटिंग भी हो जाए और एक आध दो लोग पूछें भी मेरे से क्या करते हो भाई ये, इसके अंदर तो मैं बताऊं भी, प्रीचिंग करने का भी मौका मिले। लेकिन फिर मैंने बोला कि माला तो अच्छे से होती नहीं है इसमें। लेकिन लेकिन मैंने देखा कि कई लोग, मैंने देखा कई, मेरा जो सीनियर टीम लीड था वो क्या करता था, जैसे ही वहां से मेट्रो से चढ़ता था बुक निकाल लेता था, लेकिन वो बुक पढ़ता था, फोन नहीं चलाता था। कई लोग फोन चलाते थे मेट्रो में, आप जाओगे तो देखोगे बहुत लोग मेट्रो में फोन चला रहे हैं। बुक निकालता था, बुक पढ़ता रहता था। कई लोग, वो कई बार पॉडकास्ट सुनता था। सो मुझे रियलाइज हो कि ये शिक्षा जो है ये तो यहाँ की जा सकती है ना। तो अब 2 घंटे जाने, 2 घंटे आने, 4 घंटे मुझे शिक्षा के लिए मिल रहे थे, ठीक है। सो इस तरह से, इस तरह से टाइम तो मैं जाता था, पढ़ते हुए जाता था। मेट्रो में सीट मिलती नहीं थी, कई बार सीट मिलती थी तो वुमेन्स आके खड़ा कर देती थी कि ये वो महिलाओं की सीट है, उठो। तो भाई उठ जाते थे, तो अब बैठे नहीं रहते थे तो नींद नहीं आती थी, खड़े रहते थे, पढ़ना इजी हो गया था। धीरे धीरे मेरी कितनी सारी किताबें मेट्रो में खत्म हुई, मोटी मोटी किताबें, जो कि मैं ऐसे बैठ के पढ़ना लगता था ना तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन मेट्रो में, बस में फिर पढ़ने की आदत होगी। सो ये एक तरीका है। बट कई लोग का, आपका हो सकता है कि ना हो, है ना, मेट्रो में बस में पढ़ाई नहीं हो सकती, तो हियरिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। तो इसलिए देख, हमें आइडेंटिफाई करना होगा हम लाइफ में कहाँ समय बचा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दूंगा कि हमारे ऑफिस में क्या होता था ना, काम कम करते हैं लोग, सिगरेट ज्यादा पीते हैं। लेकिन आप देखो कॉलेज में भी, प्रोफेशन में, जहाँ भी होगा, चल यार थोड़ा सुट्टा मार के आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कई लड़कियां आती थी, मेरे से कहती थी चल यार सुट्टा मार के आते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं माते, आप जाइए सुट्टा। तो तो क्या करते थे, लोग ब्रेक लेते थे। लेकिन अब मेरा क्या होता था, मेरा शिफ्ट ऐसा होता था कि 2 से कई बार रात को 11 होता था। कई बार मेरी सुबह चैंटिंग नहीं हो पाती थी, या कुछ राउंड हुई, 6 राउंड 8 राउंड हुई, बाकी 8 राउंड पेंडिंग रह गए। अब ऑफिस जाते थे, 1 मिनट वेट करिए। हम्म। तो तो मैं जनरली क्या होता था, पहले मैं देखता था कि ये भी तो ब्रेक ले रहे हैं, तो जब वो ब्रेक पे नहीं होते थे तो मैं उस टाइम ब्रेक लेता था। लेकिन अब मैं जाके अपना 1 राउंड चैंटिंग करके आता था। लेकिन जनरली हम क्या सोचते हैं इनिशियली जब डिवोशनल लाइफ में आते हैं कि 16 माला बैठ के करने का समय मिल जाए, नहीं मिलेगा ऐसे। लेकिन हमें इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर कई बार क्या होता था, मैं लंच में क्या करता था, लंच में उनके साथ जाता ही नहीं था। लेकिन मैं कहता था मैं अभी नहीं खाऊंगा, मुझे अभी भूख नहीं है, इस तरह से। फिर वो लंच से जैसे ही आ जाते थे, 15-20 मिनट बाद अपना टिफिन लेके जाता था। लेकिन सो इस तरह से कई सारी चीज है, आप सिस्टम ऑब्जर्व करोगे ना आपको समय मिलता है। लेकिन भैया देखना कैसे समय मिलेगा। लेकिन आप चूज कर सकते हो एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन मान लो आप कहीं जा रहे हो, अगर मनी अलाउ करता है तो हमें चूज करना चाहिए कैब। लेकिन जहाँ बैठ के हम कई चीजें कर सकते हैं। लेकिन आप काम कर रहे हो, मान लो आप अर्न कर रहे हो, तो आप मेड रख सकते हो कई चीजों के लिए, छोटी मोटी चीजें उसके लिए मेड रख लो। लेकिन सो कहने का मतलब ये कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा समय कहाँ बच बच सकता है, लेकिन वहां से कैसे बचाया जाए। बिना इसको कॉन्शियसली मेडिटेट किए आपको समय नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे पहले एक्सरसाइज करनी होगी, ट्रैक योर टाइम एंड वेयर यू कैन सेव योर टाइम। लेकिन तो ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो, लेकिन है ना, कीर्तन, पॉडकास्ट, वीडियोस, फोन कॉल्स। हमारे यहाँ तो अगर आप आश्रम में देखोगे तो लोग नहाने जाते हैं ना, तो प्रभुपाद का टेप आता है,
नहाने जाते हैं, 15-20 मिनट नहाते हैं, वहां पे टांग देते हैं बाथरूम में। दिस इज नॉट आइडियल, लेकिन जिसको समय नहीं मिल रहा है वो क्या कर रहा है, इज ट्राइंग लाइक दिस। तो आप अगर जाओगे आश्रम के वॉशरूम में, आपको प्रभुपाद की आवाज ही ध्वनियां सुनाई देती रहेंगी, लेकिन लोग हमेशा कॉन्शियस है। तो जिस तरह से समय मिल रहा है उस तरह से कर रहे हैं लोग, लेकिन सो इसलिए सोचना, लेकिन किस तरह से किया जा सकता है। ऑफकोर्स फोन नहीं ले जाना चाहिए हमें, नहीं तो अनक्लीन हो जाएगा, लेकिन हमें इस तरह से कहने का मतलब है कॉन्शियस रहना। लेकिन जैसे मान लो कई बार हम फैमिली फंक्शंस में जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की हमें कई बार ड्यूटीज बोलते हैं मेरा तो समय बेकार हो गया, लेकिन बट आप वहां, और आपकी मजबूरी है जाना है आपको ऐसी जगह, अब आप क्या करोगे। हमें लगता है अरे यार 4 घंटे वेस्ट हो गए, नहीं, आप जाए, आप लोगों से बात करो, लेकिन अब ऑफ कोर्स एक होता है कि वो लोग होल्ड ले लेते हैं बात कर, वो पूछ लेते हैं बेटा क्या कर रहा है ये वो, लेकिन थोड़ा सा सह लो उस चीज को, फिर और उनके साथ कॉन्वर्सेशन करो, आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में क्या किया जाता है, जानना चाहिए। कई चीजें हमें सुन के उनसे डिस्कस करके पता चल जाती हैं, लेकिन आप देखो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, हम भी शादी में जाते हैं, वो भी शादी में जाते हैं, लेकिन वो इससे इतनी माइन्यूट माइन्यूट सी चीज ऑब्जर्व करते हैं, एंड इट कैन हेल्प यू आपके कॉन्वर्सेशन में, इट इज योर कंटेंट। जब आप बात कर रहे हो, ये करो, इट बिकम्स योर कंटेंट। सो इसलिए देखना है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है कि नहीं। आप भगवान, अगर आप चीजें, कई लोगों की हैबिट से, कई लोगों के उससे आप चीजें रियलाइज कर सकते हो अपनी लाइफ में, उनके बोलने के तरीके से। तो इसलिए कहने का मतलब है कि अपने समय को समझिए, उसको टाइमली, वाइजली, एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का प्रयास करिए। और अगर ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं तो भी ये मत सोचिए कि एक तरीका अरे यार फंस गए, ये है वो है, तो देखना स्टार्ट करो क्या है। आप कुक के पास चले जाओ, लेकिन मेरा पर्सनल ये, मैं कुक के पास चले जाता हूँ, कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या क्या बनाए, कैसे बनाएगा, कैसे सर्व करेगा, लेकिन मैं देखता रहता हूँ। कई चीजें मुझे नहीं पता होती ना, मैं फिर भी ऐसे पूछता रहता हूँ, लेकिन कि ये मैनेजमेंट कैसे है, मैं देखता रहूंगा। ऐसी सिचुएशन में फंस भी गया ना, मैं देखता रहूंगा क्या रिचुअल हो रहा है, इसके पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ इसके बाद क्यों किया। तो उससे क्या रहा, मुझे, मैंने देखा कभी ना कभी वो चीजें लाइफ में काम आती हैं। कुछ भी आपने सीखा हो ना, जब आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति मतलब ये नहीं होगा प्रभु की हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान कहेंगे बिजली चली गई है ऑल्टर में, बिजली ठीक करवाओ, अरे करो, आप बोलो भगवान अरे बिजली ठीक करवाएं, ये क्या हो गया, ये तो कहीं पढ़े नहीं थे बिजली ठीक करवाना, ये तो मटेरियल था, ये तो स्पिरिचुअल था ही नहीं। मैं देखता हूँ भक्त ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो मटेरियल, भगवान आप भगवान है, आप मटेरियल चीज करने को बोल रहे हैं, तो भगवान पे डाउट कर देंगे हम। भगवान कहेंगे अरे सर पकड़ लेंगे भगवान, है कि नहीं। सो सेवा मतलब क्या, हर चीज को हम कृष्णा के लिए सर्व कर यूज कर सकें, तो कई भक्तों को नहीं पता होता, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, आप आपको अगर किडनी खराब हो गई, आप किससे ऑपरेशन कराओगे, आप डॉक्टर से ऑपरेशन कराओगे या डीओटी से ऑपरेशन कराओगे। आप बोले हम डॉक्टर से तो ऑपरेशन नहीं कराएंगे, डॉक्टर पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऑपरेशन में पता नहीं क्या क्या सच्चाई मुझे पता, हम तो डीओटी से कराएंगे, डीओटी प्योर होता है। आप किसे कराओगे, डॉक्टर से कराएंगे, मैं डीओटी डॉक्टर से कराऊंगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है हमें समझ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। इसलिए पता होनी चाहिए चीजें हमारे। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे बिल्डिंग में एक दिन रात को सारे लड़के दरवाजा पीटने लगे। इस बिल्डिंग में अराउंड 120 स्टूडेंट्स रहते हैं, 65 रूम्स है, और रात को 1 बजे अचानक से सब एक दूसरे का दरवाजा बजा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। तो किसी ने चिल्लाया कि आग लग गई है बिल्डिंग में, और लिटरली बिल्डिंग के मीटर में आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा जलने लगा। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जला, आग निकलने लगी। अब फर्स्ट फ्लोर जल रहा है, सेकंड फ्लोर जल रहा है, लड़के बाहर निकल रहे हैं, नीचे उतर नहीं सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं। लड़के इस बिल्डिंग से इधर कूद रहे हैं, उधर कूद रहे हैं, रियली डिफिकल्ट सिचुएशन, और उस समय किसी को पता ही नहीं, लेकिन और कुछ भक्त उस समय हरे कृष्णा जी कृष्ण, ठीक है नहीं।
उस समय हरे कृष्ण नहीं करना, उस समय कोई फायर ब्रिगेड को बुलाना, किसी को पता नहीं। हम लोग कह रहे हैं फायर ब्रिगेड बनाओ, किसी को पता नहीं, कोई आइडिया ही नहीं। उस समय ये नीचे हमारे बिल्डिंग के एक व्यक्ति पराठा बनाता है, पराठा, लेकिन आलू का पराठा। उसके जीवन में कुछ नहीं सीखा उसने, लेकिन उसको बहुत ज्यादा कमाता नहीं, गरीब है, पराठा बनाता है। लेकिन जैसे ही आग लगी, वो व्यक्ति तुरंत गया, तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लाया और तुरंत मार के उसने बुझाया। लेकिन और सब पढ़े लिखे हैं हम लोग, हमें ये नहीं आता कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ से मिलेगा, कैसे चालू करें, कैसे बुझाएं, है ना। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन तो इसीलिए बहुत समझदार होना। कोई भी चीज संसार में समझना चाहिए, संसार भगवान ने बनाया है। कोई भी चीज कभी आप सीख रहे हो ना, इस एंगल से सीख रहे हो तो भगवान के लिए मुझे यूज करना है, भगवान डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, इन सेवाओं में लगाएंगे। जैसे मैं एक बार, मेरे पिताजी ने बोला कि घर बन रहा था हमारा, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा कंस्ट्रक्शन देखने, आप देखिए ये वो। अगले ही साल भगवान ने मुझे आईटी बेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगा दिया। 6 महीने मैं लगा रहा, और मैंने पिताजी को एक बार कॉल करके पूछा नहीं कि कैसे बनता है क्या, और सबने मुझे ट्रिक किया एक तरह से, अननेसेसरी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि भाई कंस्ट्रक्शन कितना चैलेंजिंग चीज है, और ये तो भगवान, ये पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो अब देखो भगवान का एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसलिए कोई भी चीज हमें इस एंगल से देखना चाहिए। अगर ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं तो इस चीज की खोज में मत निकल जाइएगा, है कि नहीं, कि चलो अब तो संसार ही समझ के आएंगे तभी तभी भक्ति करेंगे, पूरा संसार में क्या होता है सब सीख के आएंगे, लेकिन सारे प्रोफेशन सब कुछ जान के आएंगे तब तब माला वाला उठाएंगे, तब पूजा पाठ भक्ति करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो इसलिए कहने मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है कि कैसे टाइम को एफिशिएंटली हमें यूज करना है। तो इसलिए आइडेंटिफाई होना चाहिए क्या मोस्ट क्रूशियल चीजें हैं हमारी लाइफ के लिए। शिला प्रभुपाद बोलते हैं, डिवोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ शुड बी अंडर डिसिप्लिन। तो हमें सारी चीजें डिसिप्लिन के अंडर में क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि आई एम लिटिल, प्रभुपाद बोल रहे हैं, आई एम लिटिल ऑब्जर्विंग नाउ स्पेशली इन योर कंट्री दैट आवर मेन आर लूजिंग देयर enthusiasm फॉर स्प्रेडिंग आवर कृष्णा, आवर प्रोग्राम्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। लोगों का एंथुजियाज्म कम हो रहा है, अदरवाइज व्हाई सो मेनी लेटर्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग, डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, दैट इज नॉट वेरी गुड साइन। प्रभुपाद बोल रहे हैं, द होल प्रॉब्लम इज दे आर नॉट फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दैट आई कैन डिटेक्ट, जिसकी वजह से विदाउट दिस एंथुजियाज्म विल बी लैकिंग। तो भक्ति के जो नियम हैं वो बताए गए हैं, क्यों, हमारा एंथुजियाज्म प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन हो सकता है लाइफ में सैडनेस आए, परेशानी आए, लेकिन अगर हम करते रहेंगे ना, वी कैन होल्ड दैट एंथुजियाज्म। नहीं तो क्या होता है, समय के साथ एंथुजियाज्म लॉस्ट हो जाता है। सो सॉल्यूशन का है, भगवान प्रभुपाद बता रहे हो, उस भक्ति के जो प्रोसेस बताए हैं, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, इसलिए मैंने बोला उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना, उसको मिस नहीं करना। आप लाइफ में फील करोगे जहां भी वो चीजें नेग्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन अब आप कैसे भी करो, भगवान ये नहीं कह रहे कि अरे क्या रीडिंग की है इसने, नोट तो बनाया ही नहीं। नहीं, महाराज बोलते हैं कि आप एक श्लोक पढ़ो भगवत गीता, एंडेवर करो। लेकिन कृष्णा क्या देखते हैं, हमारा प्रयास देखते हैं। भगवान देखेंगे इतना प्रयास कर रहा है, आपके लिए टाइम बना देंगे, ऐसा स्लॉट निकाल देंगे। लेकिन जैसे मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ था कि हमारा एक प्रोजेक्ट क्लोज हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में 2 महीने लगे। तो 2 महीने कुछ नहीं किया मैंने, रीडिंग हियरिंग किया। भगवान इतना समय दे देंगे ना, आप स्ट्रगल अगर कर रहे हो, भगवान इतना समय दे देंगे, आप 8 घंटे रीडिंग हियरिंग करो, आप थक जाओगे, आप सर पकड़ लोगे। कोई अनम्यूट हो गया, आप थक जाओगे, आप सर पकड़ लोगे, भगवान इतना रीडिंग हियरिंग नहीं करना है। लेकिन लेकिन सब मिलेगा, है ना। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं ऑफिस रीडिंग हियरिंग करने के लिए आ रहा हूँ, ये सैलरी मुझे रीडिंग हियरिंग करने के लिए दे रहे हैं। तो लेकिन वो जो किया, अभी कई ऐसी टाइम भी आता है जब फिर से कम हो जाता है, लेकिन तो भगवान वो दोनों चीज बैलेंस करते रहते हैं। इसलिए परेशानी, हमें अपना क्या करना है, एंडेवर करना है। इवन मैकेनिकली फॉलोइंग, मैं कहता हूँ मैकेनिकल हो, जैसे मैंने बताया कि एक राउंड ऐसे गए, कितना एक राउंड में लगता है, 8 मिनट, जाइए एक बार वॉक करके आइए, है ना, चैंटिंग कर लीजिए। भगवान क्या देख रहे हैं, हमारा एंडेवर, हम कितना प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन क्वालिटी नहीं देखते हैं, नए लोगों में क्वालिटी नहीं देखा जाता है। कभी छोटा बच्चा नया नया कुछ बना के लाता है तो आप क्या देखते हो कि अरे क्वालिटी नहीं है, सब्जी इतनी बड़ी काट दी, ऐसे थोड़ी ना कटती है, ऐसे देखते हो आप। कुछ भी खिलाता आप क्या बोलते हैं, अरे ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, एंडेवर। तो भगवान भी देखते हैं कि अरे नए नए लोग हैं, ये लोग प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं कर पा रहे लेकिन किसी से हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम। बस में जा रहा है, सबको जोर जोर से बोल के नहीं कर पाता है, तो हरे कृष्ण कृष्ण। कई बार होता है हिचक रहती है, तो हम छुपा के किसी तरह से करते हैं, हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हाँ, लेकिन तो भगवान परेशान नहीं होते कि भाई अरे क्वालिटी कैसे, ये कैसे कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, नहीं। भगवान समझते हैं कि अपने जिस भी परिस्थिति में है उस परिस्थिति के हिसाब से पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। So even mechanically following, and if he gets gradually understanding from the class, he'll come to the point of spontaneous enthusiasm. कई बार मैकेनिकली enthusiastic रहना पड़ता है, अंदर से आएगा नहीं लेकिन फिर भी enthusiastic रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे फिर spontaneous भी आता है. This spontaneous loving devotional service is not easy matter, but if one simply sticks strictly to the rules and regulation, rising early in the morning, chanting 16 round Gayatri, keep always clean, then his enthusiasm will grow more and more. अब इतना अंडरस्टैंडिंग समझने के बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। लगभग समय तो खत्म हो गया। सो क्या क्या डिस्कस किया हमने अभी तक, कोई बताना चाहेगा? हमने डिस्कस किया सबसे पहले फाउंडेशन क्या है, लाइफ, अपनी लाइफ देखिए, मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ मत देखिए, पहला चीज। लेकिन दिस इज लाइफ, अपनी मटेरियल लाइफ को भी स्पिरिचुअल बना दीजिए। लेकिन प्रभुपाद क्या एग्जांपल देते थे, प्रभुपाद एग्जांपल देते थे कि अगर आप एक आयरन रॉड को फायर में रख दोगे तो स्लोली स्लोली इट बिकम्स फायर। सिमिलरली अगर मटेरियल लाइफ है, हम हमारे सेंटर भगवान है, अगर कृष्णा है, स्लोली स्लोली इट विल बिकम स्पिरिचुअलाइज। सेकेंड हमने डिस्कस किया शॉर्ट टर्म प्लेजर्स और लॉन्ग टर्म श्रेयस और प्रेयस आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो प्रेयस में हमने देखी कई सारी चीजें, और श्रेयस में हमने आइडेंटिफाई किया 8 पिलर्स। लेकिन तो हमें लाइफ को किस पे बैलेंस करना है, 8 पिलर्स पे। तो क्या क्या है 8 पिलर्स, ये है 8 पिलर्स। लेकिन मैं इसका पीपीटी शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। ये 8 पिलर्स है, ये 8 पिलर्स अगर गड़बड़ हुए, चलिए आपको एक एक्टिविटी कराता हूँ। थोड़ा सा सेशन हम लंबा कर सकते हैं, वैसे 1.5 घंटे का था। बोलेंगे प्रो जी टाइम मैनेजमेंट तो संभाल ले रहे हैं, खुद ही का टाइम मैनेज नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक डॉट बनाइए, ठीक है। और ऐसे दिख रहा है कैमरे में, 8 लाइंस बना लीजिए। मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, कोई नहीं, आप ब्रिटेन का झंडा देखा है आपने, वैसा बना लीजिए। बस रेक्टेंगल मत बनाइएगा, बाकी उस, है ना, क्रॉसिंग लाइंस बना लीजिए। कोई कॉपी इसमें कैमरे में आ नहीं रही है। कैसे दिखाऊं मैं, एक मिनट। आप में से किसी को पता है कैसे और क्या किया जा सकता है? प्रभु जी शायद आपका बैकग्राउंड है इसलिए नहीं दिख रहा है। हम्म, मुझे ब्रिटेन का वो दिखा दीजिए फ्लैग। ये दिख रहा है? जी अभी दिख रही है स्क्रीन सबको? जी क्या दिख रहा है स्क्रीन में?
plus, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन्स है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पहला है इसको ऐसे 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आप समझ गए, इसको 10 में इक्वली डिवाइड कर लीजिए। समझ समझ गए ना सब लोग? हर लाइन को आप 10 ऐसे डिवीजन कर लीजिए कॉपी में। अगर आप समझ गए तो चैट बॉक्स में लिखे यस, नहीं तो मैं ऐसे बनाता रहूंगा, ठीक है। समझ गए, सारे लाइंस पे आप ऐसे 10 10 कर लीजिए। स्टॉप कर रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, पहली लाइन, तो ये क्या है, ये रेटिंग्स है एक तरह से। जो सेंटर के सबसे पास, सेंटर मतलब क्या है, 0 है, और सरकमफ्रेंस मतलब क्या है, 10 है। तो पहला है स्वास्थ्य। आप अपने स्वास्थ्य को कितना रेटिंग देंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में आप अपने स्वास्थ्य को कितना समय देते हैं? आप, आपका स्वास्थ्य कैसा है, उसको कितना रेटिंग देंगे? वहां पे एक डॉट कर लीजिए बड़ा सा। जैसे ये 10 ग्रेडियंट्स है, इसमें आप 5 देते हैं, तो 5 पे एक डॉट कर लीजिए बड़ा सा। आप अपने साधना को 0 से 10 में कितना रेटिंग देंगे? कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपने जो स्टैंडर्ड रखा है उसके हिसाब से आप कितने सेटिस्फाइड हैं उससे। तीसरा है संबंध। 0 से 10 में आप आपके जो क्लोज लोग हैं उनको कितना समय देते हैं? रेटिंग दीजिए, 5 6 7 8 9 10, जो भी है, बड़ा सा डॉट बना लीजिए। शिक्षा, आप अपने पूरे मंथ में कितनी नई चीजें सीखते हैं? लेकिन शिक्षा के लिए आप कितना समय निकाल पाते हैं? कितनी नई चीजें सीखी हैं आपने? 0 से 10 में दे दीजिए। सेवा, दूसरों की हेल्प करने के लिए कितना आप समय निकालते हैं? दूसरों की हेल्प करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए भी, वो भी सेवा में काउंट आएगा। सेवा के लिए आप कितना समय निकालते हैं? 0 से 10 में रेटिंग दे दीजिए। समाधान है ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नए आइडियाज उभर करना, इसमें आप कितना समय देते हैं? 0 से 10 में। सब लोग है ना, सब लोग कर रहे हैं ना? जी, सातवां है नए प्लेसेस, नए कल्चर से सीखना, जो कि मैंने बताया अभी, विजिट करना, सीखना। आठवां है आपका प्रोफेशनल लाइफ, उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? 0 से 10 में आपको रेटिंग देना है। सारे सर्कल्स अपने पॉइंटेड हो गए? कहाँ गया फिर से? जैसे ये होगा, यहाँ पे मैं 10 हूँ, ऐसे ऐसे मेरे अलग अलग जगह पॉइंटेड होंगे।
ऐसे सबका पॉइंट्स आए हैं। अब क्या करिए, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए। सबने कर दिया? कनेक्ट हो गए सबके? अब यही आपके लाइफ का व्हील है। आपको क्या करना है? इसका एक फोटो खींचना है और अपने कमरे में लगाना है कि नहीं? कमरे में जहाँ काम करते हैं। और जो लोग शेयर करना चाहें, यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आता है इमेज शेयर करने का। आपके लाइफ का कैसा व्हील है, आप ट्राई करिए। अटैच फाइल, फोटो खींचिए और उस व्हील को शेयर करिए, या तो ग्रुप में शेयर करिए, जैसे भी करें। यही हमारे लाइफ का व्हील है। लाइफ खराब चल रही है ना, बढ़िया नहीं चल रही ना? ऐसा चक्का ऐसा चक्का होगा तो कैसे लाइफ अच्छी चलेगी? आप समझ रहे हो? तो लाइफ अगर बढ़िया चलनी है तो समझ जाइए, कहीं ना कहीं कोनिकल हुआ है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए सबसे फ्लावर बन गया है। भोग मत लगा दीजिए भगवान को। ठीक है, तो ये लाइफ का चक्का है, लेकिन लाइफ के चक्के को अगर ठीक करना है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ चक्का टेढ़ा हुआ है, लेकिन वो वर्क करने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी गलती हम जब करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा ये 8 चीजें, अच्छा ठीक है सुबह से शाम तक मैं 8 चीजें डालूंगा। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मंथ में स्टार्ट करना चाहिए हमें, मंथ में बैलेंस करने से। कि नहीं? कई बार क्या होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने ऊपर। हम मतलब बहुत ही ज्यादा हमको अपने आप पे भरोसा है। अरे नहीं हम कर लेंगे पूरे दिन में। प्लानिंग बनाते समय तो हमारे साथ ऐसा होता है। नहीं, एक महीने में करिए सबसे पहले तो। अब करना क्या है? यस, तो ये हो गई इतनी बात। लास्ट के 2 कंसेप्ट बताऊंगा। सो अब आपके इन 8 चीजों से कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आप उसको बोलोगे टास्क। करना क्या है? चलो संबंध है, लेकिन ये स्वास्थ्य है। लेकिन ये तो एक तरह से एरियाज हो गए कि इन एरियाज पे वर्क करना है। लेकिन इन एरियाज में करना क्या है एग्जैक्टली? लेकिन जैसे स्वास्थ्य है, इसमें करना क्या एग्जैक्टली? इसमें करना है एक्सरसाइज करना है 20 मिनट। तो इसलिए इसको, इससे आप सबसे पहले आपने ये 8S आइडेंटिफाई किया। इसके बाद आता है अपने टास्क डिफाइन करना। करना क्या है, इसको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स। है कि नहीं? कि अच्छा मेरा स्वास्थ्य खराब है, अरे यार हाँ चक्का बनाया था, हाँ स्वास्थ्य में तो 0.5 आया था, हाँ वर्क करने की जरूरत, चलो मैं स्वास्थ्य बहुत अच्छा करूंगा। नो, ये अगर आपने लिख लिया ना कि बहुत अच्छा, पहले तो हम लिखेंगे ही नहीं। अगर लिख लिया बहुत अच्छा, वो कभी नहीं होने वाला। टास्क का मतलब क्या है? टास्क का मतलब होता है स्मार्ट। इट शुड बी स्मार्ट। गोल हमारे स्मार्ट गोल होने चाहिए, स्पेसिफिक। मुझे हेल्थ अच्छी करनी है, सो इट शुड बी स्पेसिफिक। मुझे करना क्या है? मुझे डेली एक्सरसाइज करना है। क्लियर लिखा मैंने कि एक्सरसाइज करने की जरूरत है। मेजरेबल होना चाहिए। लेकिन ठीक है एक्सरसाइज करना है, क्या करना है? हाँ हाँ एक्सरसाइज करना है, अरे पता है सब एक्सरसाइज करना है। क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज वो थॉट में रह जाएगा। लेकिन क्या करना? मेजरेबल, कितने मिनट करना है आपको, लेकिन मेजर कर सकते हो 20 मिनट, है ना? तीसरा क्या होना चाहिए? वो गोल, वो टास्क आपका अटेनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि अरे एक्सरसाइज, हाँ आज क्या करेगा? 4 घंटे, 4 घंटे एक्सरसाइज करेगा। पूरे महीने का जो नहीं बैलेंस हुआ था ना, आज ही 0 से 10 लेके जाऊंगा। नहीं, अटेनेबल होना चाहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जितना आप अटेन कर सकते हो उतना आप, रिलेवेंट होना चाहिए। लेकिन
मतलब कोई इररिलेवेंट चीज नहीं है। अब आपने डिसाइड किया कि हेल्थ अच्छा करना है, नेटफ्लिक्स देख के, है ना, रिलेवेंट ही नहीं है। तो रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करोगे, कब शुरू करोगे, किस दिन से शुरू करोगे। हाँ, एक्सरसाइज करेंगे, डिसाइड कर लिया 20 मिनट, कब से करेंगे वो तो देखेंगे, 2024 का चुनाव हो जाए एक बार। नहीं नहीं, कब से शुरू करोगे, रेलिवेंट टाइम बेस्ड होना चाहिए। कब स्टार्ट करोगे, कब तक करोगे, लेकिन तो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लियर हुआ टास्क, टास्क क्या है आपको क्लियर हुआ। लेकिन तो अब आप जब भी बैठोगे ना शांत मन से, तो आपको क्या करना होगा, लाइफ में आपके टास्क लिखने होंगे। लेकिन अब जब भी हम ऐसे इस इसको टू डू लिस्ट भी कई बार बोलते हैं लोग, क्या क्या करना है मुझे। लेकिन टू डू लिस्ट आप सबने सुना होगा, टू डू लिस्ट बहुत फेमस है, लेकिन एप्स भी आते हैं। तो मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा, आप टू डू लिस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें क्या होगा, चेक बॉक्स ऑप्शन होते हैं, आपको क्या क्या करना है, जस्ट राइट इट डाउन। बाद में देखिए कौन सी किस कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन सबसे पहले लिखिए। अब उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो आप टू डू लिस्ट में, 4 सेक्शन। जरूरी नहीं ऐसे कैटेगराइज करिए, बस एक के बाद एक के बाद एक कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। आपकी लाइफ में वो चीजें करनी है, अर्जेंट है, एकदम अर्जेंसी आ गई है, और आपकी लाइफ में वो करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन दूसरी कैटेगरी होती है अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तीसरी कैटेगरी होती है अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चौथी कैटेगरी है कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एग्जाम्पल के लिए, कि कल एग्जाम है मेरा और मुझे अभी पढ़ना है, ये किस कैटेगरी में आएगा, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। पढ़ना, पास तो होना ही है, और अभी कल ही एग्जाम है। मेरा एग्जाम 3 महीने बाद है, ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। तीसरा क्या है, हम्म, अ, कौन सी कैटेगरी बची, urgent but not important. यस, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन तो ये सबकी लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही हो गया, आपकी लाइफ में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लैंडलॉर्ड इशू, तो अर्जेंट है, वो एकदम अभी आ गए, मिलने बोलने लगे, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ में अर्जेंट होंगी, जैसे कि एकदम से रिलेटिव कोई आ गया, लेकिन या रिलेटिव का कोई बेटा आ गया, किसने बोला कि पापा ने बोला कि बेटा थोड़ा इनके साथ बैठ जाओ, ये भी नीट की तैयारी कर रही हैं, लेकिन ये भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा गाइड करो। तो अर्जेंट आ गया लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो कि नहीं अर्जेंट है नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे हो गया इंस्टाग्राम पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो वो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो अभी आपको क्या करना होगा, समय कम है तो मैं टाइम तो नहीं अभी दे सकता, लेकिन आपको वो सारे टास्क सबसे पहले लिखिए, फिर इन 4 कैटेगरीज में डालिए। क्या चीज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है, क्या चीज नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट है, क्या चीज अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट है, क्या चीज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट है। अब जो चीज अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वो सबसे पहले करने वाली चीज है, तुरंत करिए उसको, है कि नहीं। जैसे अभी मेरी लाइफ में कुछ चीजें अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट चल रही हैं जो कि मुझे इसी वीक करनी है किसी भी हाल में, लेकिन वो पहले इस कैटेगरी में थी, डिले किया, अब इस इधर आ गई। तो आइडल क्या होता है, जितनी चीजें हैं जो कि अ, जितनी ज्यादा चीजें नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रहेंगी ना, वो दैट इज बेस्ट। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो क्या होती हैं चीजें, यहाँ से यहाँ चली जाती हैं, या कुछ चीजें एकदम एडॉक भी आती हैं, मतलब आप प्लान नहीं थे लेकिन अचानक से कॉल आए, किसी का कॉल आया और कुछ काम आ गया, तो एकदम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीज आ गई। जैसे हम प्लान नहीं थे लेकिन किसी का कॉल आया कि यहाँ डेथ हो गई आप आ जाओ, तो तुरंत बोला कि अरे इसका वहाँ वृंदावन जाना पड़ेगा, करना था, वो जरूरी था।
बिकॉज एक मेरा बैलेंस हो रहा था संबंध, लेकिन दैट वी नीड टू स्टैंड विद समवन इन आवर लाइफ, लेकिन वो करना पड़ा उसकी वजह से मुझे। सो इसलिए कुछ चीजें होंगी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो डू इट फर्स्ट। इसलिए जितनी भी हमारी चीजें हमें प्लान करना चाहिए नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट में हो। तो इसमें जो चीजें हैं इसको क्या करना चाहिए, इसको शेड्यूल कर लेना चाहिए, है कि नहीं। देखो अभी क्या होता है ना, हम क्यों एप्स और पेपर और ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमारा क्या रहता है ये सारी चीजें माइंड में रहती हैं, और जितना माइंड में रहेगा ना उतना मन परेशान रहेगा। अच्छा ये भी करना है, ओवरवेल्ड सा फील होगे, मेरे लाइफ में इतना कुछ करना है यार, इतना ये भी है वो भी है वो भी है वो भी है, बड़ा मन ओवरवेल्ड सा रहता है। सो जैसे क्या होता है ना कि लैपटॉप में एक रैम होता है, लेकिन आप कई चीजें उस पर फंक्शन करती हैं, लेकिन ओके थैंक यू। सो कई कई बार उस पे स्पेस है, तो ये जो टू डू लिस्ट हम बना रहे हैं ना, एक तरह से दिमाग से निकाल के आप एक स्पेस दे रहे हो कि मैं आपको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, एक स्पेस दूंगा अपनी लाइफ में, लेकिन तो जो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है उनको तुरंत करिए। दूसरा जो नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट है उनको अपने कैलेंडर में शेड्यूल करना चाहिए। तो फोन में एक बहुत अच्छा ऐप आता है जो कि आप लैपटॉप से भी सिंक्रोनाइज कर सकते हो, वो एक कैलेंडर। आप सबने यूज किया होगा, नहीं किया है तो करना स्टार्ट कर दीजिए। इस ये भी नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। इस टाइप के ऐप आता है, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, लेकिन कैलेंडर मतलब कैलेंडर में क्या क्या चीजें, आप अपना गूगल कैलेंडर खोल लीजिए फोन में, आपको दिख जाएगा। इसमें पूरे मंथ वाइज आप प्लान कर सकते हो किस दिन क्या क्या करना है। सो आप देख सकते हो उन चीजों को कहीं ना कहीं स्पेस दीजिए अपने शेड्यूल में। किसी को इसमें डाउट होगा तो आप ये थोड़ा सा करने वाली चीज है, एक्सरसाइज वाली चीज है। और इससे पहले पहले वाला भी जो हम डिस्कशन किए थे वो भी इम्पोर्टेंट था, तो अगर होगा तो हम फिर से इस चीज पे एक वेबिनार कर लेंगे जिसपे प्रैक्टिकल इस पे इसी पार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। तीसरा है जो कि चीजें अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए किसी को। किसी से हम करा सकते हैं तो हमें डेलीगेट कर देना चाहिए, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में लेकिन बहुत अर्जेंट है, डेलीगेट करना चाहिए। लेकिन जैसे कई बार लोग आते हैं बोलते हैं कि यहाँ आपके बेस में प्रसाद पा सकते हैं क्या, लेकिन अब मैं ऐसे बैठ के बताने लगूंगा सबको तो मेरा तो वोट लग जाएगा। तो हमने क्या बनाया, एक इंचार्ज बनाया, एक नंबर दे दिया कि कोई भी आएगा यू टॉक टू दिस इंचार्ज। उसके लिए सिस्टम्स बना दीजिए कि डेलीगेट कर दीजिए, जो कि अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जरूरी नहीं आपको करनी है, या तो कोई व्यक्ति रख लीजिए, कई चीज़ें कर सकते हैं आप। और नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट है उनको हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये चार चीज़ें हमने डिस्कस की, बस मैं दो चीज़ें और डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप सबकी छुट्टी। कई बार हम कैलकुलेशन अपने एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी का टाइम में काउंट करते हैं, इतने घंटे ये किया, इतने घंटे ये किया, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। बट उसके साथ अगर हम ये कंसेप्ट ऐड करें ना, प्रोडक्टिविटी, देन वी रियली बिकम एफिशिएंट। हम 6 घंटे पढ़े, लेकिन 6 घंटे में कितना समझे कितना वो किए, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए प्रोडक्टिविटी पे वर्क करना चाहिए कि मैं कैसे आप प्रोडक्टिव बनूं। लेकिन सो कंसेप्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपने कितना प्रोडक्टिव रहे डिपेंड्स ऑन फोकस इनटू अमाउंट ऑफ टाइम गिवन, आपने कितना समय दिया और कितना फोकस थे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया साधना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साधना चैनिंग ये सब अगर हम अच्छे से कर रहे हैं देन हमारा फोकस अटेंशन ये सब चीजें स्ट्रांग होता है। सो एक फोकस हेल्प करता है, तो फोकस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मन आप देखो, मन फोकस तभी करता है ना
जब मन को एक डेडलाइन दोगे, अगर मैं बोलूं कि आप, जैसे जेम में मैंने टास्क दिया था कि इस दिन सबका मॉक होगा, ठीक है, और 1 महीने का टाइम था। तो लोग जब देखते हैं कि 1 महीने का टाइम है तो लोग सोचते हैं करेंगे प्रिपेयर आराम से prepare। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन अच्छा अभी तो 30 को है। जब तक 29 नहीं पहुंचता तब तक हम शुरू नहीं करते वो चीजें। इसलिए वी शुड ट्राई टू गिव सम आर्टिफिशियल डेडलाइंस। विदाउट डेडलाइंस माइंड डज नॉट वर्क। सो हमें, अगर हम कुछ पढ़ाई सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ डेडलाइंस बनाने चाहिए, टारगेट्स कहते हैं इसको, कि इस वीक में कितना पढ़ूंगा। अगर डेडलाइन नहीं है तो कोई सीमा ही नहीं है, कुछ वो ही नहीं है। इसलिए जब हम प्लान कर रहे हैं, कुछ डेडलाइंस बनाने चाहिए हमें जो कि स्मार्ट हो, ठीक है। तीसरा, लाइफ में हम हर चीज पे प्रोडक्टिव मत होइए। अगर आप, अगर आपका आज का दिन है मान लीजिए, लेकिन सो जस्ट आप फॉलो करिए रूल ऑफ 3, लेकिन कोई 3 चीजें ही आप कर सकते हो एक दिन में। उससे ज्यादा बहुत फोकस तरीके से किसी 3 चीजों से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। लेकिन तो अगर आप पढ़ रहे हो, कोई 3 चीजें सेलेक्ट करिए। अगर आप लाइफ जी रहे हैं, कोई एक या दो, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस दिन का, ये तो आज करना है मुझे। लेकिन सुबह सुबह जब हम लाइफ में अपना टू डू लिस्ट बनाए, एक चीजें तो फिक्स करना चाहिए कि ये तो करना है मुझे। दूसरा, कोई 2-3 चीजें, है कि नहीं, माइनर 3 टू डूज, 3 या 4, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। कुछ बहुत माइनर होंगे जिसमें 5-10 मिनट लग रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 3 से 4 से ज्यादा अगर टारगेट करते हैं तो हम एंड अप करेंगे एक भी ना हो। इसलिए डेली फॉलो द रूल ऑफ 3। 2 या 3 चीजें रखिए दिन में, मेजर चीज जिसमें आपका रियली फोकस लग रहा है, क्योंकि हमारा डेली का कोटा होता है, इतना अटेंशन ही दे सकते हैं। बहुत ज्यादा अटेंशन दे नहीं सकते। 8 घंटे 10 घंटे भी अगर आप दे रहे हो, मान लो पढ़ना है आपको 8 घंटे 10 घंटे, तो कुछ नई चीजें होंगी जिसपे ज्यादा फोकस चाहिए होगा, तो 2-3 चीजें रखो। कुछ चीजें हमें रिवीजन की रखनी चाहिए, आप समझ रहे हो, तभी हम ज्यादा चीज कर पाएंगे। तो फॉलो द रूल ऑफ 3। बाकी फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे बचने के लिए सोशल मीडिया है सबसे बड़ा। आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या चीज है जो कि मेरा टाइम किल करता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उन चीजों से रहना चाहिए। लेकिन या तो दूर कमरे में रख देना चाहिए, स्पेशली जब वो आप दिन के 2 या 3 हाई प्रायोरिटी वाली चीजें कर रहे हो टू डू लिस्ट की, उस समय फोन दूर रख दीजिएगा। फोन के सारे नोटिफिकेशन, आप ऐप में जाके सारे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। जरूरत नहीं है इतने सारे ऐप्स के, कंट्री डिलाइट, है ना, ब्लिंकिट, ये जोमेटो, इतने सारे नोटिफिकेशन दूर रखना चाहिए। बिकॉज हमारा अटेंशन कीमती होता है, इतना कीमती होता है कि एक बार अटेंशन आप फोकस करके कर रहे हो कहीं, और एक बार अटेंशन कहीं चला गया, फिर आप वापस आ गए। अब आपको 23 से 25 मिनट लगेगा वापस अटेंशन में आने में, फोकस में आने में। सो आप 5 मिनट के लिए गए, लेकिन आपके 30 मिनट जा रहे हैं एक्चुअली। मतलब वैसे तो मुश्किल होता है कि हम 5 मिनट के लिए जाएं सोशल मीडिया पे, एक बार जाते हैं तो फिर तो ले जाता है सोशल मीडिया। लेकिन अगर 5 मिनट में जाके वापस भी आ रहे हैं, तो इट टेक्स और 25-30 मिनट्स। सो हमारे कुछ दिन में ऐसे ब्लॉक होने चाहिए जहां हम बिल्कुल ये सब चीजों से दूर रहें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आज डिस्कस किया कि लाइफ के टाइम को कैसे मैनेज करना है। बाकी मैंने कुछ एक्सरसाइज दी हैं आप लोगों को, आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी चैलेंज है आप शेयर करिए। जब भी अगर हमें समय मिलता है तो नेक्स्ट सेशन में हम इस अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट वाले इस पे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के सेशन से किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। या आपको जनरल चैलेंजेस आते हैं जो लाइफ में, वो इसमें कवर नहीं हुए हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और नहीं तो आप थोड़ा इतना सारा मैंने बता दिया, इसको थोड़ा सा संभाल के फिर सोच के फिर पूछना चाहते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। यस। प्रभु जी मेरे साथ ये होता है कि जैसे मैं बस से जाती हूँ तो पहले मुझे आदत थी कि बात करने की, लेकिन अब मैं मतलब कुछ ना कुछ हियरिंग करती हूँ, कुछ पॉडकास्ट या कुछ भी, तो लेकिन अब लोगों की आदत तो गई नहीं है, तो दे विल कम एंड डिस्टर्ब मी। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मेरा टाइम मैंने चेंज किया है, ये टाइम में मैं ये करूंगी, तो फिर लोग बोल देते हैं कि अरे तू तो चेंज हो गई, तू मतलब जैसे खाने के टाइम ब्रेकफास्ट होता है हमारे ऑफिस में, तो तब मैं कुछ पढ़ लेती हूँ या कुछ सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरा खाना बहुत फास्ट हो जाता है, तो जितना टाइम बचा है तो उसमें वो बोलते हैं कि अरे हाँ अब तो चेंज हो गया, अब पहले देते थे, आप ज्यादा मतलब ऐसे ज्यादा करने लगे ऐसा। तो मतलब रिलेशन थोड़ा बहुत सही नहीं रहता, और फिर मतलब दोनों में ये नहीं रहता, तो समझ में नहीं आता उस टाइम की क्या किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए पहले। तो आप गलती कर रहे हो ना, आप दूसरा ईयरफोन निकाल के अपने दोस्त के कान में डाल दो, बोला आजा देखते हैं साथ। हाँ, अच्छा। अब अकेले ही क्यों देख रहे हो? ओके, अब हाँ। निकालो, बोलो क्या। हाँ, है ना, कुछ ऐसी चीजें देखो जो कि आपके और उसके कॉमन इंटरेस्ट की है, निकाल देनी चाहिए। इससे रिलेशन भी अच्छा होगा, फिर वो आपसे कुछ बात भी करेगा ना, डिस्कशन भी करेगा, तो रेलिवेंट होगा बड़ा। और ऐसे आप अलग ऐसे रखोगे, नहीं नहीं हम तो लेक्चर ऐसे देख रहे हैं, तू तो गिरा हुआ है ऐसे, तब लोग चिढ़ते हैं। हमें इन्वॉल्विंग रखना चाहिए लोगों को। एक बड़ा ओके। अच्छा वीडियो है, देखेगा भाई, शेयर ऐसे दिखा दीजिए। कोई लेक्चर मत सुनाइए, है ना, लेकिन कुछ पॉडकास्ट है, और फिर जनरली ऐसे फिर धीरे धीरे डिस्कशन आप वो कर सकते हो कि अच्छा क्या क्या समझा इसमें, अच्छा लेकिन ये किया ऐसे किया, धीरे 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 आप कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशन तक ले जा सकते हो। ओह, देखो, अच्छा। ये जो फ्रेंड्स हैं जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं या उनसे वो हमें बीच में देख रहे हैं, तो उसके लिए अगर बाहर वाले हैं तो उनके बारे में क्या सोचना है यार। बाहर वाले कई बार मेट्रो में बस में से झांक रहे हैं, तो बोलो देख लो, और दिखा के करना चाहिए प्राउडली। लेकिन हाँ। अगर दोस्त हैं तो फिर ऐसे निकालो, और ऐसे बोलो दो दोस्त हैं तो दोनों निकालो, वो निकाल दो, बोला जाओ देखते हैं। बट हाँ, कॉमन इंटरेस्ट की चीजें हैं, तो इससे क्या होगा, आप कुछ सीख भी रहे हो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप खाना खाते समय वीडियो और बुक पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट खाना खाते समय मैं मना करूंगा। लेकिन बाकी टाइम अगर आप देख रहे हो तो आप निकाल दो, देखो कॉमन इंटरेस्ट की चीजें, कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो देख सकते हैं आप। जैसे मान लो वो नहीं अग्री करता है कुछ चीजों पे, वो स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन आप टीआरएस का गौरांग प्रू का पॉडकास्ट निकाल के देखने लगो, लेकिन सो उसको लगे अरे ये क्या है, ये बहुत अच्छी चीज है, इस तरह से। ओके, यस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो एक्चुअली आपने वो स्टोरी के लिए बोला था कि याद दिलाना कि जब अगर क्योटिक सिचुएशन हो तो कैसे बाहर हाँ, यस यस आना। यस यस, उसके लिए तो एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। तो हम हनुमान चालीसा में हम कोर्स कर रहे थे, तो उसमें एक स्टोरी आती है चक्रासुर की, लेकिन चक्रासुर एक ऐसा डेमन था जो कि वर्लविंड के फॉर्म में था। तो एक बार हनुमान जी ऐसे ही बालक के रूप में थे, अचानक से आया और हनुमान जी को उठा के ले गया। हनुमान जी एकदम शॉक कि एकदम से मैं बैठा हुआ था, एकदम अचानक से तूफान के अंदर मैं कैसे फंस गया, और एकदम जोर से घूम रहा है, सारा सामान सब घूम रहा है। लेकिन सो ये वर्ल्ड वाइड चक्रासुर ही है जो कि हमारी लाइफ में क्योस के रूप में आता है। लेकिन एकदम से लाइफ ठीक ठाक चल रही होती है, एकदम से क्योस आ जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि क्योटिक हो गया है, कुछ नहीं समझ आ रहा, बिल्डर्ड इल्यूजन स्टेट में हम चले जाते हैं। फिर हनुमान जी ने उसे डील करने का सोचा, तो हनुमान जी ने ऑब्जर्व किया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हनुमान जी क्या किए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगे, और जैसे ही उनको पिटहोल मिला वहां से धीरे से निकल गए। लेकिन उन्होंने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया, बड़ा मुश्किल था उसको कंट्रोल करना। सो हनुमान जी ने देखा कि वो जो चक्रासुर था, वो फिर धीरे धीरे उनके एक फ्रेंड की तरफ बढ़ रहा था, उनका छोटा एक फ्रेंड था, उसकी तरफ बढ़ रहा था। सो हनुमान जी ने बहुत समय पहले उसको एक डमरू दे रखा था, डमरू, जो कि उनको उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से मिला था, काशी राज से।
तो उन्होंने बोला था आप लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम में आओ ना, ये डमरू बजाओ, डमरू। लेकिन तो जो छोटा दोस्त था वो देखा कि जैसे ही वर्ल्ड ये चक्रासुर मेरी तरफ आ रहा है, वो डमरू बजाने लगा, डमरू। लेकिन तो डमरू बजाने से हनुमान जी ने ऑब्जर्व किया कि उसको कान में प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो हनुमान जी तुरंत गए और उस फ्रेंड को हेल्प किया और उसको और तेजी से डमरू बजाने लगे। और जैसे जैसे डमरू स्ट्रांग की आवाज स्ट्रांग होती गई, लाउड होती गई, धीरे 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 वो एकदम जोर से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे वहीं पे गिर पड़ा और वो खत्म हो गया। सो ये चक्रासुर रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ के क्योस को। और डमरू क्या है वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। आप सब डमरू सुनेंगे। 2-3 मिनट और देने पड़ेंगे आपको डमरू, अगर आप डमरू की आवाज सुननी है आपको तो। सुनिए, नहीं सुनिए? यस। सब सुननी है तो सब ध्यान से बैठ जाइए, लेकिन कान में ईयरफोन्स लगा लीजिए। बहुत ध्यान से डमरू की आवाज आएगी। ध्यान से नहीं सुना तो आपको भी दर्द हो सकता है। तो अभी क्या करना है आपको? आपको जस्ट बहुत ध्यान से जो भी चैंटिंग है वो सुनना है। एंड दिस इज पावर ऑफ दिस महामंत्र। लेकिन हमारी लाइफ में भी क्योटिक सिचुएशंस आती हैं, और कई बार जब क्योटिक सिचुएशन आती है ना, तो हम कई बार हेल्प भी करते हैं ना, कोई हेल्प भी करता है तो वो भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन उस समय इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये सब कुछ वर्क नहीं करता, सब एकदम से हॉल्ट हो जाता है एक तरफ से। लेकिन आप कोई हेल्प करेगा ना तो आप उसको छाड़ भी दोगे, तो ये क्या बता रहा है, हट, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन तो इस समय पे, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? डमरू समझ जाइए, चक्रासुर घुस गया है। एंड चक्रासुर निकलेगा तभी जब डमरू बजेगा। तो ध्यान से पुट ईयरफोन्स एंड लिसन। कुछ मत काम करिएगा, पैरेलली आंख बंद करके जस्ट आपको क्या करना है, 2-3 मिनट इस कीर्तन को सुनना है। ये कीर्तन या कोई भी कीर्तन, मैं जस्ट एक सैंपल दिखा रहा हूँ।
हरे कृष्णा। ये था डमरू। अच्छा लगा होगा सुन के। तो यही है लाइफ में, कभी आप कैसे कैसे भी क्योस सिचुएशन में हो, एक बढ़िया स्पीकर्स रखो अपने कमरे में, घर में, ठीक है, और कीर्तन सुनो अच्छे से। लेकिन एक बार मन पीसफुल हो गया ना, देन यू विल गेट ऑल क्लैरिटी, आप सब कुछ कर लोगे। चैलेंज आता है माइंड पीसफुल होने का। सो ये हमारे मूवमेंट का सबसे बड़ा शक्ति है, जो सबसे बड़ा पावर दिया है भगवान ने हमें। सब कुछ करते रहने के साथ साथ ये करना चाहिए। जब भी आप बस में जा रहे हो, सब कुछ कोई नहीं मिल रहा, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, निकाल के काफी में डाल के कीर्तन करो। मैनी टाइम्स मेरे ऑफिस में ऐसा होता था, मैं कान में डालता था, ऐसा नहीं था हमेशा इंस्पायरेशन रहता था रीडिंग हेयरिंग करने का, कभी नहीं मन करता था, कान में डाल के कीर्तन किया, कीर्तन सुनता था बस। और कीर्तन सुनते ही नींद आ जाती थी, लेकिन माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है। सो ऐसे सिचुएशन में, क्योटिक सिचुएशन में जब भी जाइए, डमरू बजाइए। हमारा डमरू क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, संकीर्तन मूवमेंट। तो यस, जो डिवोटीज का कोई क्वेश्चन है आप जा सकते हैं, जो डिवोटीज का क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्वेश्चन है, प्रभु जी कैन यू प्लीज टेल द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन यू आस्क्ड, कि अगर सब कुछ मिल जाए तो हम क्या करेंगे? सब कुछ मिल जाए मतलब पैसे मिल जाए तो भी हम वही करेंगे, लेकिन मतलब मैं पर्सनली खाली नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं पर्सनली सुबह चैंटिंग करूंगा, फिर सेवा करूंगा, प्रचार करूंगा, चीजें सीखूंगा, तो फिर भी करता रहूंगा मैं। क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए थोड़े सीखते हैं, पैसा कमाने के लिए थोड़े ना दोस्तों से भक्तों के साथ समय स्पेंड करते हैं। सो वो मिल जाए, वो तो मतलब 8S में आपने देखा, वो कहीं है ही नहीं वो, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा चीज है। मिल जाए ना मिले दोनों, तब भी ये 8 चीज करते रहेंगे। क्लियर हुआ माता जी? तो हम फिर भी करते रहेंगे। प्रभुपाद ने इतना अच्छा संस्थान बनाया है, इस संस्थान को और अच्छा करेंगे। लेकिन प्रभुपाद सेड दैट माई 50%, मेरा सिर्फ 50% वर्क हुआ है, 50% आई एम हैंडिंग ओवर टू यू ऑल। सो मैं वो सारी चीजें करूंगा इस इंटेंशन से, कैसे और भक्ति को, इस्कॉन को बढ़ाया जा सके। टास्क हो गया, लास्ट स्टोरी बतानी थी, हनुमान चालीसा कोर्स। यस 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 जी जी, यस 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 जी, थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। और क्षमा करिएगा, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, लेकिन चलता है इतना तो ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, और जो चैलेंज आएगा बताइएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी।